इन दिनों देश भर में चुनाव की धूम है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि आखिर इस बार का चुनाव कौन जीतेगा। कोई कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो कोई कह रहा है कि कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। इसी तर्ज पर हम आज बात करेंगे अमेठी लोकसभा सीट की और जानेंगे कि अमेठी लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है और यहाँ पर क्या रहा है और कौन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है। इस पर हम बात करेंगे कि अमेठी लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण, धर्म के आधार पर कौन से मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ पर फाइट में कौन चुनाव जीतेगा, इस सब की चर्चा हम करने जा रहे हैं। यह सीट 2019 में अचानक से गांधी परिवार से छिन जाती है, यानी कि 2019 में स्मृति ईरानी ने यहां पर सबको चौंकाते हुए राहुल गांधी को लगभग 46,000 वोटों से चुनाव हरा दिया था। हालांकि अमेठी लोकसभा वो सीट है जिस पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। 2019 से पहले गांधी परिवार ही यहां से चुनाव जीता आया है। यहां से सबसे पहली बार 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था, पर संजय गांधी यहां पर चुनाव हार गए थे क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी के खिलाफ देश भर में गुस्सा था कांग्रेस के प्रति लोगों का, और जिसका खामियाजा संजय गांधी को भुगतना पड़ा था और संजय गांधी इस चुनाव में हार गए और जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह यहां से सांसद बने। 1980 का दौर आता है, संजय गांधी की मौत हो जाती है। बाद में इस सीट पर इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा और उन्हें जीत मिली। 1984 में एक बार फिर राजीव गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। इसी बीच बड़ी घटना हो जाती है, राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। पर सबसे दिलचस्प चुनाव राजीव गांधी यानी कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद सबसे दिलचस्प चुनाव होता है। मतलब ऐसा दिलचस्प चुनाव जो इतिहास में कभी कभार होते हैं, वो चुनाव हुआ था राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। इस चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ पर्चा भर दिया उनके छोटे भाई संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। इस चुनाव में जहां राजीव गांधी को अगर बात की जाए वोट की, जब चुनाव हुआ तब राजीव गांधी को यहां पर वोट मिलते हैं 3,65,041 वोट, तो वहीं मेनका गांधी को मात्र 50,163 वोट मिलते हैं और मेनका गांधी चुनाव हार जाती हैं। कहा जाता है कि जो गांधी परिवार है और जो मेनका गांधी हैं, उनकी यहीं से बनना बंद हो गई, यानी कि इनके परिवारों में इतना ज्यादा दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी कि इस चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी चुनाव लड़ जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1989 में राजीव गांधी फिर से यहां पर सांसद बनते हैं, मतलब चुनाव जीतते हैं। 1989 में 1989 में यहां से राजीव गांधी चुनाव जीत जाते हैं और वो सांसद बनते हैं। 1991 का दौर, मतलब 1991 में तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे होते राजीव गांधी और उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद उपचुनाव होता है और उपचुनाव में यहां से कांग्रेस जो है अपना कैंडिडेट बनाती है कैप्टन सतीश शर्मा को, और कैप्टन सतीश शर्मा यहां से चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद 1998 का दौर आता है, जब 1998 में कांग्रेस इस सीट को गंवा देती है और यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती है और यहां से सांसद बनते हैं संजय सिंह। इसके बाद एक बार फिर यहां से गांधी परिवार का ही एक सांसद बनता है, वो होती हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी 1999 में चुनाव होता है, सोनिया गांधी यहां से प्रत्याशी बनती है कांग्रेस की और वो चुनाव जीतती है, बम्पर वोटों से चुनाव जीतती हैं। इसके बाद 2004 आता है। सन 2004 में क्या होता है कि सोनिया गांधी अपनी सीट को छोड़ देती हैं और यहां से अपने बेटे यानी कि राहुल गांधी को यहां से प्रत्याशी बनाती हैं। राहुल गांधी फिर 2004 में अमेठी से सांसद बनते हैं। उसके बाद 2009 में भी राहुल गांधी अमेठी से सांसद बनते हैं। इससे पहले बता दूं कि 2004 में जब सोनिया गांधी ये सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ती हैं, तो सोनिया गांधी अमेठी से रायबरेली शिफ्ट हो जाती हैं और फिर वो 2004 में रायबरेली से सांसद बनती हैं। फिर आता है उसके बाद 2014 में क्या होता है कि 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी बनती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है, अमेठी के इतिहास में ये चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव था। 1980 के बाद
और 1984 के बाद अगर कोई चुनाव सबसे दिलचस्प चुनाव बना था अमेठी के इतिहास में, तो वो बना था 2014 का। 2014 में क्या होता है कि अमेठी में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए फाइट होती है। अमेठी में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है, कुमार विश्वास भी चुनाव लड़ते हैं, इधर राहुल गांधी होते हैं। इस लड़ाई में, मतलब कांटे की लड़ाई में, राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं 2014 का। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी अपना काम नहीं छोड़ती हैं, स्मृति ईरानी अपनी तैयारी करती रहती हैं। फिर आता है सन 2019, साल 2019 का वो साल जिसमें स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनाव हरा देती हैं, और यहां पर राहुल गांधी करीब 46,000 वोटों से स्मृति ईरानी के हाथों चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद 2024 आता है। 2024 में कयास लगाए जाते हैं कि यहां से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, इससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी 2019 में 2 जगह से चुनाव लड़े। एक तो केरला की वायनाड सीट से लड़े, दूसरा अमेठी की सीट से। हालांकि राहुल गांधी अमेठी हार जाते हैं, लेकिन केरल की वायनाड सीट पर जीत जाते हैं। और 2024 में इसी तर्ज पर कहा जाता है कि 2024 में राहुल गांधी फिर से अमेठी से प्रत्याशी बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, वो अमेठी की बजाय रायबरेली में चुनाव में शिफ्ट हो गए, और वो रायबरेली से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर अगर बात करेंगे अब राजनीतिक समीकरणों की, जो इस बार जो प्रत्याशी बनाएंगे, कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी बनाया वो बनाया है केएल शर्मा को। केएल शर्मा कौन है? केएल शर्मा गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, और वो स्मृति ईरानी को इस बार फाइट दे रहे हैं। अगर यहां पर बात की जाए जातिगत समीकरणों की, अगर जातिगत समीकरणों की यहां पर बात करेंगे, तो अमेठी के अंदर करीब 34% पिछड़ा वर्ग है। मतलब पिछड़ा वर्ग के जो वोटर है वो 34% वोटर हैं। यहाँ पर दलित आबादी जो है, दलित आबादी वो भी ठीक ठाक आबादी है। 24 लगभग 26% जो आबादी है वो दलितों की आबादी है। एक अनुमान के मुताबिक अमेठी में करीब 8% ब्राह्मण भी है और करीब 12% राजपूत है। पर यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो है वो ठीक ठाक है। यहाँ पर करीब 20% जो है वो मुस्लिम वोटर है। अमेठी लोकसभा में कुल वोटर जो है वो है लगभग 17,16,102 वोट है। इसमें करीब अगर कहा जा रहा है कि 3.5 लाख वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि केएल शर्मा ब्राह्मण हैं, तो और ब्राह्मण जो है वो 8% है, मुस्लिम 20% है, और 34% पिछड़ा वर्ग है। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं कांग्रेस को जिताने में। ऐसे में ये मुकाबला, अब की बार का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। ऐसे में ये देखना होगा कि यहाँ पर जीतेगा कौन। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से अब की बार ये कहा जा रहा है कि अमेठी के अंदर लोगों का गुस्सा है और लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों से जब बात की मैंने, तो लोगों को ये लगा कि लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो स्मृति ईरानी यहां पर चुनाव थोड़ा सा देखा जाए कांटे की लड़ाई है, और स्मृति ईरानी थोड़ा मतलब देखा जाए तो हारती हुई नजर आ रही हैं, और यहां पर केएल शर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो असल नतीजे जो है वो 4 जून को ही पता चलेंगे, कौन जीतता है कौन हारता है।